जय श्री कृष्णा। सत्संग क्यों जरूरी है, सुनिए। बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन पूरा जरूर सुनिए। जब तक आप पूरा नहीं सुनेंगे आपको लास्ट नहीं पता चलेगा। ठीक है, चलिए सुनते हैं। 8 पहर होते हैं, आधा तो नींद में चला जाता है। भाई पूरी रात नींद में चली जाती है तो आधा टाइम आपका नींद में चला जाता है। बाकी बचे 4 पहर। ज्ञान जो हम सुनते हैं उसका मनन भी होना चाहिए। जो हमने ज्ञान सुना, जो हम रोज ज्ञान की बातें करते हैं, उसका मनन भी होना चाहिए। श्रवण मनन फिर निध्यासन भी होना चाहिए। भी पहले सुनो, फिर मनन करो और फिर निध्यासन करो। उसके अनुसार आप चलिए। निध्यासन का मतलब है तुम्हारे रोम रोम में ज्ञान रच पच जाए। जैसे पहले माया अंदर चली गई थी सारी, विष फैल जाता है। माया अंदर जाएगी तो अंतःकरण हमारा विषैला हो जाता है। यदि विष अभी फैला नहीं है तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। यदि किसी ने विष पी लिया तो हम तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो क्या करता है, अभी भैया फैला नहीं है, तुरंत उल्टी करा देता है डॉक्टर, तो व्यक्ति बच्चा बच जाता है। पर यदि विष फैल गया खून में भी तो क्या होता है, जान भी चली जाती है, मर भी जाता है। तो गुरुजी कहते हैं जितना विष तुम पीकर आए हो माया का, बोला ये भी निकाल दो, उल्टी कर दो, आगे नहीं पियो और आगे पियो मत। जो विष सुख लेकर आए हो, जो विषय सुख लेकर आए हो, अब मत गवाओ समय को। अगर तुमको सच्चा पश्चाताप है कि मैंने इस जीवन में क्या किया, पशुवत व्यवहार किया। पशुवत व्यवहार कैसे किया, अब आप कहेंगे भाई खाया पिया भोगा, तो ये तो पशु भी करते हैं। आपने कौन सा नया काम किया, उसके अलावा तो कुछ नहीं किया। खाना पीना भोगना बच्चे पैदा करना तो पशु भी करता है। ऐसे तो जानवर भी बहुत अच्छे हैं, सारे काम करते हैं। जू में जाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर जानवर दिखाई देते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं उनको देखकर। और अब उनमें और इंसान में फ़र्क किस चीज़ का है, विवेक का, सिर्फ विवेक का है। उनको विवेक नहीं है और हमारे पास, आपके पास विवेक है। तुम विवेक के द्वारा अपना जीवन बना सकते हो। जिससे अवतारों ने अपना जीवन शुद्ध बना लिया, शुद्ध पवित्र बना लिया। कबीर का भजन अच्छा लगता है, ज्यों की त्यों धर दी चदरिया झीनी रे झीनी। चदरिया क्या, ये शरीर, ये देह, ज्यों की त्यों साफ पवित्र शुद्ध ऐसे ही रख दी। ये चदरिया झीनी है और बहुत ही जन्मों के बाद, यानी 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य चोला मिलता है। और मनुष्य चोले में सिर्फ विशेषता इतनी ही है, विवेक और विचार है। जानवरों में नहीं है, जो पशुओं में नहीं है। कई पशुओं में तुम्हारे से अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। सूंघने की शक्ति इतनी होती है। सूंघने की शक्ति किस में होती है, कुत्ते में। जहाँ जहाँ चोर का पाँव गया वहाँ पर पहुँच जाता है कुत्ता, सूंघते सूंघते, और चोर को पकड़ लेता है। और सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, तभी तो चोर को पकड़ता है। कई जानवर देखने में बहुत अच्छे हैं, कई बहुत सीधे हैं। गधा बहुत सीधा है, उससे काम लेते रहो, कुछ कहेगा भी नहीं। कितना भी काम ले लो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपको कोई ना पूछे तो आपका मन चलेगा। 4 दिन हो गए आए हुए, किसी ने पूछा ही नहीं, अभी तक सही से अच्छी तरह बातें भी नहीं करी हमसे, आकर झांका भी नहीं कोई। तो अच्छा है ना, वो जानवर अच्छा है। पर विवेक नहीं है, इसलिए दिन भर बोझा ढोता रहता है। अगर हम भी दिन भर माया की बोझी ढोते रहें, बोझों को ढो रहे हैं, तो पशु और आप में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है, मनुष्य देह का सदुपयोग करो। अभी तुम्हारे पास हीरे का सेट होगा, भाई हीरे का सेट होगा, गले का नेकलेस होगा, तो आप उसको भी संभाल कर रखते नहीं, लॉकर में रखते हैं, सेफ में रखते हैं, अच्छी तरह रखते हैं, किसी के हाथ लग ना जाए,
पे नुकसान हो जाएगा। मतलब चीज़ों की हम इतनी वैल्यू करते हैं, चीज़ों की, खुद की नहीं, चीज़ों की वैल्यू करते हैं। गोल्ड को संभालेंगे, डायमंड को संभालेंगे, पर खुद को संभाला? कपड़ों को भी संभालेंगे, कपड़े उतारे, प्रेस करके अच्छी तरह रख दिए, पर खुद की वैल्यू नहीं करते कभी भी। कहाँ जा रहा है मन, क्या कर रहे हैं हम, क्या सोच रहे हैं हम? अपनी वैल्यू भी करो। हर चीज़ की संभाल करते हैं, बाकी अपनी देह की संभाल नहीं करते। अपने अंदर विकारों के दुश्मन हमको ठगे जा रहे हैं और हम उनके द्वारा ठगे जा रहे हैं। वो हमको विकार ठग रहे हैं और हम उनके द्वारा ठगे जा रहे हैं। अज्ञान के बाद गुरु ने तुमको जागृत भी कर दिया है। गुरु कहता है जागो, भागो नहीं, जागो। संसार से भागना नहीं है। तुमको इतनी अच्छी समझ मिली है, तुम मनुष्य से भगवान हो सकते हो। तुम मनुष्यों से भगवान हो सकते हो, गुरु की मदद लेकर। लेकिन दिल में थी आरज़ू तो पड़े राह मिल गए। कौन? गुरु। गुरु कैसे मिल गया पता ही नहीं चला। इतनी अच्छी अच्छी बातें गुरु के मुख की निकली हुई जो आप तक पहुंच रही हैं। ये भी आपका संकल्प ही होगा। गुरु जरूर मिलेगा जब चाहत होती है। गुरु जी कहते हैं मेरे पास तुम्हारी अमानत है, तुम आकर लो मेरे से। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा तुम्हारे ऊपर, तुम एहसान करते हो जो सुनते हो। गुरु जी तो खुद ही कहते हैं तुम एहसान करते हो जो सुनते हो। तुम लो तो मैं छूट जाऊं, क्योंकि जो ज्ञान सुना रहा है उसको भी बेनिफिट है। क्या? जो सुना रहा है सबसे पहले उसके कान सुन रहे हैं, तो सबसे पहले वह खुद सुन रहा है। ऐसा नहीं है कि गूंगा आदमी बोल दे ज्ञान, क्योंकि गूंगा तो बहरा भी होता है। गूंगा आदमी ज्ञान नहीं बोल सकता। गूंगा आदमी बहरा होता है क्योंकि सुन नहीं पाएगा, बोलेगा भी नहीं। इसलिए जो बच्चे बहरे होते गूंगे भी होते हैं। आप यदि ज्ञान ध्यान से सुन रहे हैं तो आपका भी बेनिफिट है। जैसे कोई मूर्ति दीवार में बनी होती है, अजंता एलोरा में आपने देखी होगी, बिल्कुल दीवार से चिपकी हुई, खुदी हुई होती हैं। उनमें से कोई मूर्ति निकालना चाहे तो निकल नहीं सकती, दीवार में से निकाल थोड़ी सकते हैं दीवार से। इसी तरह से तुम्हारा अज्ञान तुम्हारे में खुदा पड़ा है, खुद गया है, मन माया में रम गया, मन माया में रचा पचा पड़ा है, निकलता ही नहीं। बार बार गुरु को कहना पड़ता है, रोज रोज उपदेश देना पड़ता है। गुरु तो कहता है अच्छा मेरी उंगली पकड़कर चलो। माँ की उंगली पकड़कर बच्चा कैसे चलता है? पुकार लो, नीचे से बच्चा कोई चीखे कि माँ मुझे लेके जाओ, गोदी में लेके जाओ, मैं नहीं आऊँगा ऊपर, तो माँ सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाएगी, बच्चे को गोदी में उठाती है और ऊपर तक लेकर आती है। तुम तो पुकारो, तुम भी पुकारो तो हृदय से एक बार उसे, गुरु को। देखना कैसे वो साकार नहीं होता। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता, पर आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। जब तलबगार होता है, तलब होती है किसी चीज़ की। सुनिए, जब शराब पीनी है तो बूता ढूंढ लेते हैं जहाँ शराब बिकती है। सिगरेट पीनी है तो एक व्यक्ति के पास सिगरेट नहीं थी, छत मिली हुई थी, छत से छत मिली हुई थी। छत की तरफ से गया, दूसरे के घर में घुसा, बोला मुझे सिगरेट की तलब लग रही है, मुझे सिगरेट के बिना नींद नहीं आ रही है। ये आदत है व्यक्ति की। ऐसी आदत गुरु के सत्संग की हो जाए कि उसके बिना हमें नींद ना आए, ज्ञान की हो जाए। जैसे भोजन के बिना शरीर भूखा है, पानी के बिना शरीर को प्यास लगती है, पानी के बिना प्यासा है ना शरीर। एक दिन करवा चौथ का व्रत रखती हैं गृहिणियाँ, महिलाएं, तो कितनी कमजोरी आ जाती है। गुरुजी कहते हैं बीच में फल खा लो भाई। एक बार गुरुजी ने कहा आप फल खा लो, तो सभी ने मना कर दिया, नहीं गुरुजी, कहीं इनको कुछ हो ना जाए, पति को कुछ हो ना जाए, आपके व्रत रखने से ही वो जीवित रहेगा। सोचिए, जीवित
व्रत तो बहुत सारी महिलाएं पहले से ही रह रही हैं। हमारी दादी नानी सब रहती थी, मम्मी रहती थी, सासू रहती थी, सासू माँ क्यों चले गए सब, उनके पति क्यों चले गए। जिसको जाना है वो जाएगा। व्रत रहिए, शरीर का भी ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। 4 बजे सुबह सुबह उठ करके सरगी खा लेती हैं, खूब अच्छे से पेट भर लेती हैं। ये रोज़ा नमाज वाले भी ऐसा ही करते हैं। 4 बजे इनकी अजान होती है, उठो जागो, अपना अपना भोजन कर लो, अजान होती है। 4 बजे इतना हैवी कर लेते हैं कि दिन भर भूखी नहीं लगती। तो एक दिन भूखा रहना मुश्किल होता है। गुरु नानक साहब ने बोला, साचे नाम की लागे भूख। गुरु नानक साहब ने बोला, भूख होनी चाहिए सच्चे नाम की। जिसको इस सच्चे नाम की भूख लगेगी, उसको खाने से तुम्हारे दुख विदा हो जाएंगे, चले जाएंगे। तुमको दुख इसलिए हैं कि तुम भूखे हो। जब भूख लगती है तो जल्दी खाना दो, जल्दी खाना दो, यही कहते हैं ना। इसी तरह सच्ची प्यास है तो परमात्मा जरूर मिलेगा। प्यास है तो किसी को यदि प्यास है तो उसे नल भी दिखाई दे जाएगा, कहाँ है नल, कहाँ है पानी, कहाँ है, तुरंत मिल जाएगा। जिस चीज़ की तुम्हें तलब है वो चीज़ तुम ढूंढ ही लेते हो। तो सत्संग नहीं मिलता, ये बहाने हैं। ये सब तो बहाने करते हैं। नियम से ही सत्संग लगता भी है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। एक बूंद पानी की पड़ते पड़ते सिल पर होत निशान। घर में पत्थर है, उसके ऊपर नल चल रहा है, पानी की एक एक बूंद गिर रही है टप टप टप। तो उस पत्थर पर भी एक गड्ढा बन जाता है सिर्फ पानी की बूंद से। सोचिए, तो सत्संग की बातें सुनने से आपके मन में जगह नहीं बनेगी, आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। रोज रोज घास पर चलने से एक पगडंडी बन जाती। कहीं घास उग रही है और हम रोज उस रास्ते से मंदिर जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो पगडंडी बन जाती है, वहाँ पर फिर घास नहीं उगती। तो सत्संग में आते आते तुम्हारे विकार कैसे नहीं हटेंगे। जैसे वहाँ से घास हट जाती है, ऐसे यहाँ से भी विकार हट जाते हैं। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है। बोल ना बोल, बोल की ना बोल, तेरा पछताना ही बहुत है। एक दृष्टांत बताया गुरुजी ने। एक पिता सत्संग जाता था, पर उसके एक बेटा भी था, पर वह चाहता था मेरा बेटा सत्संग में ना आए। क्यों? क्योंकि सत्संग की बातें उसको लग ना जाए। बेटा बहुत तेज है बुद्धि का, तीक्ष्ण बुद्धि है, बहुत तेज बुद्धि है, इसको ज्ञान ना लग जाए। यदि ये आया तो इसे ज्ञान लग जाएगा एकदम। कहीं वैराग्य आ गया तो मेरे तो सपने ही टूट जाएंगे। इसकी शादी करानी है, कहीं वैरागी ना बन जाए। वैरागी बन गया तो मुश्किल हो जाएगी। बेटा तुम कभी सत्संग में मत आना। पिता ने कहा बेटे से, बेटा तुम कभी सत्संग में मत आना। बेटा बोला, कभी अचानक आना पड़ा तो पिताजी? तो कह रहा कोई बात नहीं, आना पड़ा तो आना, लेकिन कान में रुई लगा लेना। एक दिन ऐसा ही हुआ। एक दिन पिता सत्संग में बैठा था, कोई काम आ गया बेटे को। बेटा गया पिता के पास, चला गया सत्संग हॉल में, घुस गया जाकर। अब सत्संग हॉल में चला गया, ऐसे ही चलता चला गया। थोड़ी देर में जाते जाते उसको याद आया, अरे पिता ने कहा था कान में उंगली डाल लेना, रुई लगा लेना। अब रुई तो थी नहीं, उसने क्या करा, कान में उंगली लगा ली कि सत्संग की कोई बात मेरे कान में ना आ जाए। लेकिन कुछ शब्द तो कान में आ गए बच्चे के। कि क्या वाक्य उसके कान में आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। इतना ये शब्द उसको सुनाई दे गए। बस इतना सा सुना था उसने और चला आया वापस। फिर बंद करके कान वो वापस ही आ जाता, ऐसी कान बंद करे वापस आ जाता है। बड़ा होकर वह लड़का चोर बन गया, बड़े बड़े डाके डालने लगा, चोरियां करता था, पर उसे कोई पकड़ नहीं पाता था, इतना चतुर भी था। तो राजा के सिपाही उसको पकड़ नहीं पाए, परेशान थे, बहुत परेशान थे।
आए दिन चोरियां होती जा रही थी। एक दिन एक औरत ने कहा, मैं ढूंढ दूंगी चोर को। भाई ढूंढो, सबने कहा। वो देवी माता का रूप रखकर सबके घरों में गई। जैसे काली निकलती है हमारे यहाँ, काली माता का रूप बना के जी बाहर निकाल गया, ऐ करके ऐसे करके काली माता का रूप बनाकर वह सबके घरों में गई। और पता चला कि जिस घर में चोर होगा तो ये पकड़कर वहीं मार देगी। ये सब व्यक्तियों से बुलवा दिया कि ये माता है, देवी है, ये चोर को पकड़कर वहीं मार देगी। अब इसको डर लगा, ये तो डरा थोड़ा सा, हो सकता है इसमें कोई देवी शक्तियाँ हों। बैठा तो था अपने घर में। जैसे देवी माता आई और ये बताया गया कि ये सचमुच की देवी है, किसी ने बोला ये सचमुच की देवी हैं। जब उसके दरवाजे पर आकर खड़ी हुई, बोली ये चोर है, मुझे पता चल गया, मैं मारूंगी इसे, इसका सब नष्ट कर दूंगी। अब चोर ने उठाया डंडा, उसी को मारना शुरू कर दिया। लड़के ने डंडा उठाया और देवी को मारना शुरू कर दिया। अब वो तो बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा था डंडे, तो वह चीखने चिल्लाने लगी। तो औरत तो इतनी, भाई डंडे खाएगी तो चीखेगी चिल्लाएगी, नहीं सह पा रही डंडे। लोग इकट्ठा हो गए चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर। अरे देवी माँ को मार रहे हो, सब बोले, बुरा तुम अनर्थ कर रहे हो। बोला ये देवी नहीं है, झूठ बोलती है। तो सब बोले कैसे कैसे देवी नहीं है? कह रहे देखो, देवी की कोई परछाई नहीं होती, देवी की परछाई नहीं होती, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। अब लोगों ने सुना तो सभी ने मारना शुरू कर दिया। बेचारी पेट पिटाकर आ गई वापस। लेकिन चोर का पता नहीं लगा पाई। पर चोर का मन बदल गया। उसने कहा एक वाक्य मैंने सुना तो आज मेरी जान बच गई। मैंने सत्संग का सिर्फ एक वाक्य सुना तो उससे आज मेरी जान बच गई, मुझे डर नहीं लगा। आज मैं वरना मेरी जान जा सकती थी। अगर मैंने पूरा सत्संग सुना होता तो मुझे कितना लाभ होता। एक वाक्य से ही मेरी जान बच गई। खुद ही चला गया सुबह सुबह राजा के पास, बोला मुझे अरेस्ट कर लो, मैं हूँ चोर, मैं खराब व्यक्ति हूँ, मुझे फांसी दे दो, मुझे जेल में डाल दो, जो करना है वो करो। वे लड़का बोला। राजा ने कहा चलो वो तो ठीक है, पर तुम खुद कैसे आ गए? पकड़े तो गए नहीं थे, तुम खुद कैसे आए? बोला बस मुझे रात में बहुत पश्चाताप हुआ और मेरा मन चला कि मैं किसके लिए करता हूँ ये गलत काम, मैं किसके लिए करता हूँ? मैं डकैतियाँ डालता हूँ, काले धंधे करता हूँ, कितने लोग मेरे कारण दुखी होते हैं। किसी लड़की की शादी और मैं उसके जेवर चुरा कर भाग जाता हूँ, वो लोग कितने दुखी होते हैं, है ना। और मैं किसके लिए धन इकट्ठा कर रहा हूँ? ये मेरे किस काम का है धन? ये धन मेरे किस काम का? इतनों को दुख दर्द देकर मैंने इकट्ठा किया, ये धन मेरे किसी काम का नहीं है। एक सत्संग के वाक्य ने मुझे आज बचा लिया, तो अगर मैं पूरा सत्संगी हो जाऊं तो मुझे ज्ञान हो जाएगा। एक सत्संग के वाक्य ने मुझे आज बचा लिया, वरना तो लोग मुझे मार डालते, मुझे फांसी हो जाती। और ज्ञानी हो जाऊं तो मुझे कितना आनंद मिलेगा। तो राजा ने पूछा किस गुरु का सुनते हो भाई? मेरे पिता के गुरु हैं, उसने बताया। चलो दोनों चलो, राजा ने कहा। दोनों गए गुरु के पास। राजा ने जाकर गुरु की शरण ली। बोला अब चोरी करोगे? राजा ने बोला। तो कहा नहीं, अब मुझे समझ आ गया, ठीक है, अब हमारे राज्य में चौकीदार बन जाओ। राजा ने कहा तो हमारे राज्य में चौकीदार बन जाओ आप। चोर जैसा चौकीदार खड़ा हो जाएगा तो चोर को पकड़ भी लेगा। भाई चोर जैसा चौकीदार, इन चोर कौन? होशियार व्यक्ति, चोरी करने के सारे गुर जिसमें हों, उसे चौकीदार बना दो तो चोर आएंगे ही नहीं, क्योंकि चोर को पता है कैसे पकड़ना है चोर को भी। कृष्ण भगवान जब चोरी करते थे तो सारे ग्वाल वालों को सिखा दिया, जैसे ही तुमको कोई पकड़ने लगे तो सब चिल्लाना चोर 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 और भाग जाना।
तो एक अक्षर ने उसको इतना बदल दिया, लड़के को। अब ज्ञान के इतने शब्द हमको मिलते हैं रोज। गुरु के मुख से इतनी पवित्र वाणी मिलती है। जिसको गुरु मुख से ये तीर लग जाए उसका मन फिर डोलायमान नहीं होता। ये एकदम सच्ची बात है। आप जो भी रोज़ सुनते हो पता चल रहा होगा कितनी अच्छी वाणी है। चेंज भी आता है जब आप डेली सुनते हैं, मन चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। बोला शास्त्र पढ़ो तो ज्ञान कितना है भाई। यदि हमने शास्त्र पढ़े तो कितना ज्ञान है उसमें। जैसे गोली, अब बंदूक होती है नकली, उससे कोई गोली मारे तो थोड़ा सा ही दर्द होएगा व्यक्ति के। असली बंदूक से कोई गोली मारेगा तो खून भी निकल जाएगा। लेकिन बड़ी बंदूक से कोई गोली, बारूद का कोई गोला ही फेंक दे, गोला कोई किसी जगह फेंक दे, वहाँ तो सारा ही जो है ज़मीन जितनी भी है सारी साफ़ हो जाएगी। कितने ही व्यक्ति हों सबको मार देगी। तोप का गोला होता है तो वो सारे एरिया को, कितने एरिया को साफ़ कर देता है। सारे आतंकवादी एक साथ मर जाते हैं ना। तो गोला तोप का मार, जैसे गोला तोप का मार करे मैदान, बिल्कुल साफ़ कर देता है मैदान। तो गुरु का मुख है पिस्तौल, उसमें से निकला हुआ वाक्य तुमको मार देगा। उसके मुख से निकला हुआ वाक्य क्या है? तोप का गोला। और ये सारे वाक्य गुरु के ही हैं, हमारे नहीं हैं। उसमें से निकला हुआ वाक्य तुमको मार देगा, मतलब तुमको क्या, हमारे विकारों को मार देगा, तुम्हारे अहंकार को मार देगा, तुम्हारे जीव भाव को मार देगा, तुम्हारे अंदर जो विकार हैं उनको समाप्त कर देगा। बाकी हम बैठकर गीता पढ़ते थे, सुखमणि पढ़ते थे, कुछ भी पढ़ते हो, सुखमणि साहिब पढ़ रहे हैं, ये तो ऐसे हैं जैसे रट गए। कैसे रट गए? जैसे बच्चा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, ये रटता है, बोल देता है, उसको ना तो अर्थ पता है, ना उसको उस पर चलना आता है। हमने भी बचपन में ये सारी बात, ये सब पढ़ी थी। हनुमान चालीसा पढ़ ली, दुर्गा चालीसा पढ़ ली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये सब पढ़ा, लेकिन समझा नहीं। ये गुरु के मुख से जब निकलता है तो समझ में आता है। समय पर खाना नहीं मिला तो क्रोध आ जाता है व्यक्ति को। बच्चे ने कहना नहीं माना तो क्रोध आ गया, बच्चा फैल गया तो क्रोध आ गया। अब भाई बच्चे को डांटेंगे तो बच्चा क्या करेगा? कोई फांसी लगा लेता, अब आजकल देख रहे हैं, कोई भाग जाता है। डांट भी नहीं सकते, बच्चे को कह भी नहीं सकते, नहीं कह सकते ना। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं नहीं कह सकते, प्यार से समझाओ, लेकिन प्यार से समझा सकते हैं। माने तो ठीक, नहीं माने तो कोई बात नहीं। अंत समय में राम नाम याद दिलाएगी। सब अंत समय में सब राम नाम याद दिलाते हैं। कैसे? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। तो किसको सुना रहे हैं? मुर्दे को। मुर्दा सुन रहे हैं, न कान सुन रहे हैं, न मुख बोल सकता है, न दिमाग रहता है, क्योंकि जो सुनता है वो निकल गया। जो अंदर बैठा है उसके द्वारा हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन जब वो ही निकल गया तो हमारा ये शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा फिर। तो मुर्दा अंत समय में राम नाम याद दिलाते हैं सब। जब मुर्दा बहरा हो गया, गूंगा हो गया, अंधा हो गया, समझ भी चली गई, सब चली गई, भगवान उसके अंदर से निकल गया। ये ज्ञान तो ऐसा है, समय रहते अपना काम पूरा कर लो। बच्चों को कहते हैं अरे 1 साल इसका खराब हो गया, हम बच्चों को कहते हैं ना, अरे पूरे साल की मेहनत खराब हो गई, फेल हो गया बच्चा। पर हमारा तो जीवन ही खराब हो जाएगा। उसका तो सिर्फ 1 साल खराब हुआ बच्चे का, पर हमारा तो जीवन ही खराब हो रहा है यदि हम भगवान के नाम में नहीं लगते हैं। सच्ची बात है, नहीं है? जय श्री कृष्णा। यदि ये बातें अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं, और जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।